देखो आवाज कैसे नहीं आ रही है, सब कुछ ओके है। अब आ गई, एक बार यस कर दो, यस 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 गुरुजी आ गई आ गई। हाँ, गलती किसकी? गलती आपकी थी, आपने आवाज कम कर रखी थी। चलो अब आ गई आवाज, चलो सही है। एक बार हाँ तो कह दो आ गई, अभी तो पूरा यूं चलता रहेगा जी, नहीं आई नहीं आई नहीं आई, एक हाँ का भी जवाब आया नहीं है। चलो यस, एक बार यस आया ना फिर यस आते रहेंगे। चलो जल्दी से बताओ, आ गई आवाज? यस सर। अच्छा वैसे अगर मैं बिना आवाज के ही पढ़ा हूं तो अच्छा लगेगा, तो मैं ऐसा लगेगा वो कौन बोल रहा है, ये पुतला सा खड़ा है। ये तो कुछ पता ना कहा बोल रहा, समझ में ही ना आ रही। अगर आवाज बंद करके पढ़ाऊं तो तुम्हें समझ थोड़ी आ रहा है, तुम कहो गुरु जी माफ करो हमें ना पढ़ना। चलो कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था बेटा, सुनना, मैंने क्या क्या बताया आपको? मैंने बताया कि जो नाउन होती हैं, ठीक है जी, उनको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, उनको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, कल की बात बता रहा हूं मैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एस ई एस या आई ई एस जोड़ा जाता है। एक तो मैंने ये बात बताई थी मैं, चलो जी अच्छी बात है। दूसरा मैंने ये बताया कि मेरे प्यारे साथियों, जो वर्ब्स होती हैं यानी जिनको क्रियाएं कहते हैं, ठीक है, जो वर्ब्स होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं, उनको अगर हमें प्लूरल से, ध्यान से देखना, प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए यानी बहुवचन से एक वचन बनाने के लिए क्या करते हैं हम? एस ई एस या आई ई एस जोड़ते हैं। ये बात आपको पता लग गई। और मैंने तुमसे ये कहा कि देखो बच्चा, ई एस जो जुड़ेगी ना, वो ऐसे नाउन के बाद जुड़ेगी जिस नाउन में सी एच आ रहा हो, एस एच आ रहा हो, एस एस आ रहा हो, जेड आ रहा हो, ओ आ रहा हो और एक्स आ रहा हो। अगर ऐसे नाउन आ रहे हैं तो उसमें बेधड़क होकर ई एस लगा देना। फिर मैंने तुमसे कहा कि अगर तुम्हें आई ई एस लगानी है तो उसके लिए तुम्हें एक फॉर्मूला चाहिए, वो है कॉन्सोनेंट प्लस वाई का। कॉन्सोनेंट प्लस वाई अगर बन रहा है तो फिर आप क्या लगा दोगे? फिर आप आई ई एस लगा दोगे। और फिर मैंने एस का बताया कि अगर ये दोनों रूल फॉलो नहीं हो रहे हैं तो फिर सभी में क्या लगा दो, बाकी सभी में क्या लगा दो, एस को ऐड कर दो, ठीक है, एस ऐड हो जाएगी। यही बात सेम टू सेम यहां भी है। अगर वर्ब, कोई वर्ब ऐसी है जो सी एच पर, एस एच पर, एस एस पर, या मैं कहूं जेड पर, ओ पर, एक्स पर खत्म हो रही है तो उसमें ई एस लग जाएगी। अगर इसमें भी रूल बन रहा है वर्ब में कॉन्सोनेंट प्लस वाई का, कॉन्सोनेंट प्लस वाई का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो इसमें आई ई एस लग जाएगी और वाई को हम गोली मार देंगे। एंड देन बाकी जो बचे उनमें एस का रूल फॉलो होता है। ये बात मैंने तुम्हें बताई थी, ये बात सबको पता है। हाँ, ये तो पता है, ठीक है। फिर मैंने तुमसे ये कहा कि भैया जो पहचान होती है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट की, जो पहचान होती है वो ये ना है वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में ता है, ती है और ते है। मैंने कहा कि ये वाली पहचान ओरिजिनल नहीं है। अगर इसको ओरिजिनल बनाना है तो इसके वाक्यों को काटना होगा और यहां पर क्रिया लिखनी होगी। क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। ठीक, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। जैसे मैं कहूं, देखो, मैं, या मैं कहूं वह मेरी माता है, वह मेरी माता है। चलिए जी, तो इसमें क्या आ रहा? ता है आ रहा है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा लास्ट में तो आ रहा है लेकिन ये वर्ब के लास्ट में नहीं आ रहा। देखो, माता कोई वर्ब नहीं होती तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होगा। आगे देखिए, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। इस सेंटेंस को देखिए, इसमें काम हो रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैंने ये बात कल ही बताई थी तुम्हें, ठीक है, मैं तो सिर्फ रिवाइज कर रहा हूं। ओके, फिर मैंने तुम्हें कहानी बताई, कहानी बड़ी प्यारी थी। कहानी में ये था कि भाई देखो, दो बच्चे थे, बच्चे क्या, दो घर पहले बना लेते हैं, दो घर थे, ठीक है, नहीं, दो फैमिली थी, ठीक है। इस फैमिली में कौन रहता? ही, शी
इट और नेम्स रहते हैं, ठीक है, ही सी और इट नेम्स रहते हैं। और इधर दूसरी परिवार था, एक दूसरी फैमिली थी। इस फैमिली में कौन कौन रहता है, इस फैमिली में कौन कौन रहता है, इस फैमिली में कौन कौन रहता है, इस फैमिली में आई, वी, यू और दे रहते हैं। इनके पास बच्चे थे एस, ई एस और आई ई एस। मैंने तुमसे कहा था एक दिन दरवाजा खुला हुआ था, एक दिन दरवाजा खुला हुआ था, तो क्या हुआ, सहज में ही एस भी इधर पहुंच गया इनके घर में, ई एस भी इधर ही पहुंच गया, और बेटा आई ई एस भी इधर ही पहुंच गया। ये तीनों खेलने के लिए इधर पहुंच गए। तो तभी क्या हुआ, इन लोगों ने इन पर बजा दिया, यानी इसका भी सिर फोड़ दिया, ये लाल कर दिया, इसका भी सिर फोड़ दिया और इसका भी सिर फोड़ दिया। बच्चों पे जो है इन्होंने डंडे बजा दिए। देन ये तीनों भगे भगे जाते हैं लाल सर लेके अपना इधर, और ये सारे बताते हैं अपने अपने चाचा को, ताऊ को, बाबा को, सबको बता देते हैं ये एस, ई एस और आई ई एस। तभी क्या होता है, ये फिर इनसे लड़ाई करते हैं, इनका सिर फोड़ देते हैं, और फैसला ये होता है, अदालत का फैसला ये होता है, या मैं कहूं पंचायत का फैसला ये होता है कि भाई पंचायत ये कहती है, पंचायत ये कहती है कि भाई आज के बाद एस, ई एस और आई एस इनके पास नहीं जाएंगे। यही तो था, ठीक है, यही तो फैसला हुआ था कि आज के बाद ये जो बच्चे हैं ना, और ये दीवार ना हमेशा के लिए बंद कर दो, ये दीवार हमेशा के लिए बंद कर दो, इस पर वायरिंग कर दो, तार लगा दो, करंट छोड़ दो, जो कि बच्चे इधर जावे ही ना, लड़ाई ना होने की है, ठीक है। लड़ाई बचा दी मैंने, देखो दीवार खड़ी कर दी इन दोनों के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं, मार डाला बच्चों को, आगे बढ़ते हैं। तो सेंटेंस आया, देखो भाई, वह वह किताब पढ़ता है। आज देखो आगे बढ़ा देंगे हम बहुत, वह किताब पढ़ता है। नंबर 2, तुम किताब पढ़ते हो, तुम किताब पढ़ते हो। अब देखिए क्या बनेगा, ही पढ़ने के लिए क्या आएगा, रीड, और रीड के साथ एक बेबी भी लगेगा, याद है, क्योंकि इनके साथ बेबी भी रहते हैं, ये आ गया बेबी, ठीक है। रूल वही रहेगा कि अगर सी एच, एस एच, एस एस, जेड ओ एक्स आ रहा है तो ई एस लगा दो, अगर कौनसो प्लस वाई का फॉर्मूला बन रहा है तो आई ई एस लगा दो, और कुछ नहीं बन रहा है तो फिर एस लगा दो। देखिए यहां पर कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा तो एस वाला लगेगा, ठीक है। ही रीड्स द बुक, ये बन गया जी मेरा पहला। दूसरा देखिए यू, और यू उस फैमिली से है जिनके पास बच्चे नहीं है, देन यहां पर क्या लगेगा, यू रीड द बुक। अब सुनिए मेरी बात, यहां पर ना तो एस लगी, ना ई एस लगी, ना आई ई एस लगी। क्यों ना लगी बेटा, एक बात बताओ, जब ये बच्चों को पीटेंगे तो कौन इन्हें अपने बच्चे दे रहा, भगवान भी इन्हें बच्चे ना देगा, ठीक है। तो बच्चों का खेल है। सर मैं तूफान में बैठकर भी आपकी क्लास देख लो, आ हा क्या बात है, शेर बच्चे हैं मेरे, शेर। दिखाना जरा कितने आए हैं ये आज आंधी तूफान में। कम है, कम बच्चे हो, और आओगे अभी। चलो सुनो, अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो बच्चा, अब हम लगाते हैं इसमें बाई 1 गेट 6 का रूल। बाई 1 गेट 6, एक खरीदो 6 पाओ। अब एक कहानी और घड़नी है, और उस कहानी में यह है कि बेटा एक समय ऐसा आता है जब ही और शी और इट और नेम्स के पास बहुत ज्यादा पैसे आ जाते हैं। ऐसे ही सेम, यानी मुआवजा मिल गया, मैं कहूं ही, शी, इट और नेम्स को मुआवजा मिल गया, और इधर आई, वी, यू और दे को भी मुआवजा मिल गया। इन सब के पास पैसे आ गए, लॉटरी लग गई इनकी। अब एक बात बताओ, जब किसी के पास पैसे आते हैं तो पहले तो उसका दिमाग आउट हो जाता है, आउट ऑफ सॉर्ट। क्या हो जाता है, आउट ऑफ सॉर्ट हो जाता है, मर्ड हो जाता है उसकी थिंकिंग। तो क्या हुआ, ये दोनों हो गए नेगेटिव। कैसे हो गए बच्चा, ये हो गए कैसे, नेगेटिव हो गए। पैसे आते ही ये क्या हो गए, नेगेटिव। यानी
हर चीज पर ये नॉट अप्लाई करने लगे, अपनी मन मर्जी करने लगे। दीपिका, क्या बात है, अपनी मन मर्जी करने लगे। और मन मर्जी कर लगे तो सबसे पहले इन्होंने घर बनाए, सबसे पहले इन्होंने घर बनाए। और पता है घर, देखो डू नाम का घर बनाया, इसने भी डू नाम का घर बनाया। और बताऊं कलाकारी, देखो जैसा इसने घर बनाया ना, डू सेम टू सेम इसने भी बनाया, डू नाम के घर बनाए, डीओ डीओ। बहुत सही। आगे देखते हैं, जब इन्होंने घर बना लिए पैसे आने के बाद, तो बेटा नए घर में बच्चे भी तो जाएंगे, और बच्चे इस हिसाब से जाएंगे। देखो यहां पर ओ लगा हुआ है तो ये क्या बन जाएगा, डज। और यहां पर बच्चे हैं ही ना, तो ये डू ही रह जाएगा। इनके नए घर में बच्चे भी शिफ्ट हो जाएंगे तो डज बन जाएगा। इनके नए घर में कोई बच्चा शिफ्ट नहीं होगा तो डू ही रह जाएगा। तो यानी इनका घर है डू और इन सब का घर है डज। ठीक है, क्योंकि बच्चे भी वहीं रहेंगे नए घर में, और बच्चे के पुराने घर में रहेंगे। ठीक है, डज बन जाएगा, डज। गुड। तो पता चल गया, डज के बाद ये भी नॉट लगेगा और डू के बाद यहां भी नॉट लगेगा, क्योंकि दोनों ही ये नेगेटिव हो चुके हैं, दोनों के पास पैसे हैं और इनकी बुद्धि खराब हो गई है। आगे चलते हैं, सेंटेंस देखते हैं। तो सेंटेंस क्या है, सेंटेंस ये है बच्चा, देखो वह पढ़ता है, ध्यान से सुनना भैया, वह पढ़ता है। इस सेंटेंस का नेगेटिव कैसे बनेगा, वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं पढ़ता है। सुनना भैया, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, डायरेक्ट रूल करो। तीसरा क्या बनेगा, क्या से बनेगा, क्या वह पढ़ता है, क्या वह पढ़ता है। अच्छा जी, अब इसमें क्या लग जाएगा, यहां पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब देखिए नेगेटिव बना दीजिए, क्या वह नहीं पढ़ता है, क्या वह नहीं पढ़ता है। अब इसमें फिर से क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब पांचवा कीजिए, वह कहां पढ़ता है, वह कहां पढ़ता है, वह कहां पढ़ता है, क्वेश्चन मार्क लग गया। अब इसमें भी नोट लगा दीजिए, वह कहां नहीं पढ़ता है, वह कहां नहीं पढ़ता है, इसमें भी नोट। अरे ये वही तो है जो मैंने तुमसे कराए हैं, 1 के 6 बाय 1 गेट 6। मैंने कहा पूरी ग्रामर बाय 1 गेट 6 से खत्म होगी। ये वही तो चीजें हैं सारी की सारी। बता मैंने क्या नया कर दिया है इसमें। बताओ मैंने क्या क्या कुछ गलत कही है, सेम ही तो है ये। बताओ गलत कही क्या मैंने कुछ। आइए देखते हैं, देखो ही लगा दिया। अब ही के वर्ब क्या लगेगी, रीड लगेगी। अब ही के पास बच्चा है, हाँ जी बच्चा है, यहां लग जाएगा ही रीड्स द बुक। चलो रीड्स ही रहने दो, ही रीड्स, फुल स्टॉप, बुक है ही नहीं। अब देखो वह नहीं पढ़ता। अब नहीं के लिए तुम्हें पता है इन्होंने घर बनाए थे, घर बनाए थे डू नाम के, और इसमें अगर डू में तुम बच्चा रख दोगे तो डज बन जाएगा। और देखो नॉट आ रहा है, नहीं नेगेटिव हो रहे हैं, तो ही डज नॉट रीड। अब बात से ध्यान से सुनना, इस पुराने घर में देखो पहले क्या लगा था, एस लगा था, लेकिन आज इस घर में एस नहीं लगेगा क्योंकि नया घर बन गया है। अब नए घर में एस या एस लगेगी, अब वर्ब में नहीं लगेगी, अब नए घर में रहेगी, अपने रूम में रहेगी। अब माँ के पास नहीं रहेगी, अब माँ के पास नहीं रहेगी क्योंकि अब बड़े हो गए हैं बच्चे, तो अपने रूम में अलग रहेंगे डज बन के। सिर्फ यही वो बच्चा है छोटा, और यही वो माँ के पास देखो ऐसे चिपका हुआ है। लेकिन अब अगर आगे की बात करूं, जैसे जैसे बड़े होते चले जाएंगे ये अलग ही रहेंगे, अब ये किसी के पास नहीं रहेंगे क्योंकि नया घर बना है। ठीक, अब आइए इसको देखते हैं, ये पता लग गया। अब देखो क्या होगा, क्या वह पढ़ता है, क्या वह पढ़ता है। मैंने तुमसे कहा जहां क्या शुरू में आ जाता है यहां उल्टा कर देते हैं इनको, तो क्या बन जाएगा बच्चा, डज ही रीड। एस मत लगा देना क्योंकि यहां लगा हुआ है, एक ही जगह लगेगा बस। अब देखो क्या वह नहीं पढ़ता है, तो फिर सेम ही रहेगा, डज ही, और नॉट कहां लगता है, सब्जेक्ट के बाद, डज ही नॉट रीड, क्वेश्चन मार्क। देखो वह कहां पढ़ता है, अब कहां को शुरू में ले लेंगे, देखो ये हमारे नए मेहमान है, इनको उठा कर ले आएंगे। क्या है नए मेहमान है, सबसे पहले वेयर। अब इनके साथ नाश्ता कौन करेगा, इनके साथ नाश्ता करेगा तीसरा सेंटेंस, तो वेयर डज, तो क्या बन जाएगा बच्चा ये, वेयर डज ही रीड या स्टडी, मर्जी आपकी। चलो अभी अब यहां क्या बनेगा, वेयर डज
ही नॉट रीड। बेटा सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है वही वाला, बाई वन गेट सिक्स का सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, बाई वन गेट सिक्स का वही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने इसमें। हाँ स्टडी रहेगा बेटा, हाँ मैं सोच रहा था इसमें बुक है इसलिए रीड लगा दिया, सब में स्टडी लगेगा। ठीक है गुड। सर आप कहाँ से सोचते हो ऐसे समझाने के लिए? हाँ बच्चे को सिखाने के लिए ना, कुछ भी कर सकता हूँ मैं, कोई भी कहानी गढ़ सकता हूँ, बस तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा इसके बनाइए छह, जल्दी से छह बना के देखिए। मैंने लिखा आई प्ले, मैंने लिखा आई प्ले, मैं खेलता हूँ, आई प्ले मैं खेलता हूँ। जल्दी से इसके छह बनाइए। मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ, इसके तुम्हें सिक्स बनाने हैं, बाय वन गेट सिक्स बनाने हैं। जल्दी से 1 2 3 4 5 6, ये सिक्स सेंटेंस बना के देखिए। आई प्ले सेंटेंस रहेगा, इसके छह सेंटेंस बना के देखिए आगे के, फिर मैं तुम्हें एक नए नए प्रेजेंट इंडेफिनिट पे लेके जाऊंगा। ठीक है हाँ बेटा उसमें उसमें स्टडी लगेगा, रीड नहीं लगेगा। ठीक है बताइए। आई प्ले, आई प्ले, आई प्ले के सारे सेंटेंसेस बना के देखिए, छह के छह अभी बनाइए मेरे सामने। चलो शाबाश। स्टडी ही लिखेंगे बेटा अनुज, है ना, वो गलती से मैंने सोचा था बुक है इसलिए मैंने बुक को मिटा दिया, फिर रीड ही रहने दिया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, लेकिन स्टडी होगा क्योंकि सारे मिटाने पड़ते, स्टडी वहां पर आएगा क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है पढ़ने के लिए। ये मेरी गलती है मेरी गलती है वो, उसमें वहां पर मेरे को रीड काट के स्टडी करना चाहिए था क्योंकि वहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। मैंने इसलिए नहीं किया कि सारे मिटाने पड़ते, इसलिए मैंने तुम्हें मुंह जबानी बता दिया। चलिए जी आइए देखते हैं। आई प्ले का नेगेटिव क्या बनेगा? आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले। अब डू को इधर ले आएंगे, डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूं, क्वेश्चन मार्क। अब इसमें नॉट लगा देंगे, डू आई नॉट प्ले, क्या मैं नहीं खेलता हूं, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए वाई डू आई प्ले, मैं क्यों खेलता हूं, क्वेश्चन मार्क। इस क्यों की जगह मैं वेन भी लगा सकता हूं, वेयर भी लगा सकता हूं, वाई भी लगा सकता हूं, मेरी मर्जी। आगे देखिए वाई डू आई नॉट प्ले, मैं क्यों नहीं खेलता हूं। ये बनेंगे छह, आई प्ले, आई डू नॉट प्ले, डू आई प्ले, डू आई नॉट प्ले, वाई डू आई प्ले, वाई डू आई नॉट प्ले। सिंपल है गुरुजी। अच्छा मेरे साथ प्रैक्टिस करो। अरे मुझे तो ठंड लग रही है, एसी बंद कर दूं। चलो मेरे साथ प्रैक्टिस करो, मैं सेंटेंस बोलूंगा बोल के देखना जल्दी से, शाबाश, है ना। मैंने सेंटेंस में लिखा, देखो ही, मैंने सेंटेंस लिखा ही और ही के साथ मैंने लिख दिया ही रन्स, वह दौड़ता है, ही रन्स। इसको सिक्स बनाने, देखो ही रन्स ही रन्स ही रन्स, है ना, ही रन्स। अब देखो आगे सोचो, ही आया ना इसमें, तो ही के तो सिंगुलर होता है, इसके साथ डज लगेगी क्योंकि सिंगुलर के साथ बच्चे हैं, तो डू के साथ ईएस लग जाएगी तो डू बन जाएगा डज। ठीक है उसके बाद नॉट लगेगी, तो ही रन्स का हो जाएगा ही डज नॉट रन। ऐसे सोचा करो, ही रन्स ही डज नॉट रन। अब शुरू में डज आ जाएगी, डज ही रन, डज ही नॉट रन, वाई डज ही रन, वाई डज ही नॉट रन। समझ रहे हो कितने आसान है, कितने आसान है। ठीक है वह दौड़ता है, वह नहीं दौड़ता है, क्या वह दौड़ता है, क्या वह नहीं दौड़ता है, वह क्यों दौड़ता है, वह क्यों नहीं दौड़ता है। ठीक है क्लियर है, कोई बात कोई टेंशन। एक बार हर्ट की इमोजी देखो, छह ही बनने ना, आसान है ना छह बनाने। देखो आई राइट, इसके छह बना के देखो। आई राइट मैं लिखता हूं, आई राइट मैं लिखता हूं, आई राइट। और इसमें अब नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव में डू डू आते हैं, अब आई के पास तो कोई बच्चा नहीं होता तो इसमें डू ही रहेगा, तो बन जाएगा आई डू नॉट राइट। ऐसे सोचो। ठीक है आई राइट, आई डू नॉट राइट। अब डू आगे ले आओ, डू आई राइट। ठीक है देखो आई डू नॉट राइट, आई डू नॉट राइट दूसरा बन गया। अब क्या करते हैं तीसरे में, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, डू आई राइट। अब इसमें नॉट लगा देंगे, डू आई नॉट राइट, और वाई डू आई राइट, वाई डू आई नॉट राइट। है कोई दिक्कत, सब ओके चल रहा है। चलूं अब दूसरी तरफ, दूसरी तरह देखूं दूसरे कैसे होते हैं। दूसरे प्रेजेंट इंडेफिनिट देखोगे, एक तो तुम्हारे खत्म हो गए चलो अभी फिलहाल के लिए। अब दूसरे पर जंप करते हैं, खुश हो, हैप्पी हो।
दिल तो नहीं दुख रहा तुम्हारा है? भूख लग रही है? भूख लग रही है तुम्हें? रोटी खा लो। चलो शाबाश। अब हम चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टू। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टू की तरफ। पहले वाले कर लिए तुमने, ठीक है, उनके बाय वन गेट सिक्स भी कर लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टू भी होते हैं। इनमें दिखाते हैं बच्चा आदत। क्या दिखाते हैं? आदत। हैबिट दिखती है इसमें। क्या दिखती है? हैबिट दिखती है, आदत। और कभी कभी आदत हो जाना भी एक सच है। एक कह रहा सर आप गलत पढ़ा रहे हो। गलत पढ़ा रहा हूं मैं। गलत पढ़ा रहा हूं। हाँ ये गलत है, तो मुझे सही बताओ फिर क्या है। ठीक है, एक कह रहा गलत पढ़ा, है ना। आगे सवाल। अब आते हैं बेटा आदत वाले सेंटेंस। देखो आदत में क्या होता है, हम ये बता रहे होते हैं कि हमारी वर्तमान में आदत क्या है या हमारा रूटीन क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, वह पढ़ता है, इस सेंटेंस को ध्यान से देखें, वह पढ़ता है। अब मैं इसे चेंज करके ये लिख दूं, वह पढ़ा करता है। क्या इन दोनों में फर्क नहीं है? क्या इन दोनों में तुम्हें फर्क नहीं दिख रहा? फर्क दिख रहा है। पता है कैसे? देखो फर्क तो है, वह पढ़ता है, अच्छा ठीक है, वह पढ़ा करता है। पढ़ा करता है मतलब उसकी आदत है। इस सेंटेंस में आपको हैबिट नहीं दिख रही? हैबिट नहीं दिख रही। ये नॉर्मल सेंटेंस है और ये कैसा है? हैबिट वाला है। दोनों की पहचान देखो, ता है, यहां भी ता है, तो है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही। बात आ गई समझ में? ओके, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें दो चीजों की हेल्प लगती है, एक तो यूज टू और दूसरा है यूजेज टू। अब बोलो कैसे गुरुजी, ये कैसे कह रहे हो तुम? देखो मैं बताता हूं। देखो यूज टू दो है मेरे पास, यूज टू और यूज टू दो है मेरे पास, ठीक है। लेकिन फिर वही कहानी आती है, जो प्लूरल्स होते हैं, जैसे आई है, जैसे वी है, जैसे यू है, जैसे दे है, तो इनके साथ तो कोई बेबी नहीं होता। लेकिन बेटा ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ या किसी नेम के साथ तो बेबी होता है। तो इसमें यहां पर क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा? यूजेज। ठीक है, यूजेज लग जाएगा। क्या बन जाएगा? यूजेज टू। और एक बन जाएगा यूज टू। तो पता है कहां लगता है? यूजेज टू लगता है सिंगुलर्स के साथ, यानी फैमिली वन के साथ। सिंगुलर्स जो होते हैं, फैमिली वन जो होते हैं। और यूज टू किसके साथ लगता है? प्लूरल्स के साथ, जो प्लूरल होते हैं दूसरी फैमिली, यानी आई वी यू दे। हैबिचुअल सेंटेंसेस में होता है ऐसा। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, मैं मैं स्कूल जाता हूं। मैं स्कूल जाता हूं। चलिए अच्छी बात है, मैं स्कूल जाता हूं। और नेक्स्ट देखिए, अब इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूं, मैं स्कूल जाया करता हूं। मैं स्कूल जाया करता हूं। तो बेटा दोनों में सेंटेंस में तुम्हें दिख रही ना, ये तो नॉर्मल सेंटेंस है, ये हैबिचुअल है, तो दोनों का रूल अलग हुआ। चलो, नहीं पढ़ाना तेजस, कोई बात नहीं, पढ़ लो। तो मैं स्कूल जाता हूं, ये सेंटेंस प्रेजेंटेटिव, तो इसको ऐसे बना देंगे। देखो, आई गो टू स्कूल। और इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? आई यूज टू। आई यूज टू गो टू स्कूल। ये फर्क है इसमें। इनमें क्या लगता है? आदत वाले सेंटेंसेस में यूज टू आता है। आई यूज टू गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल, आई यूज टू गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल, आई यूज टू गो टू स्कूल। आई यूज टू, आई गो टू स्कूल, आई यूज टू गो टू स्कूल। दोनों में फर्क नहीं दिख रहा? मैं स्कूल जाया करता हूं, देखो आदत दिख रही है तुम्हें? चलो बहुत सही, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताना कौन सा सेंटेंस नॉर्मल है, कौन सा नहीं है। आइए देखते हैं। मां रामायण पढ़ती है। मां रामायण पढ़ती है। नंबर टू, मां रामायण पढ़ा करती है। रामायण पढ़ा करती है।
बताओ, शाबाश। माँ रामायण पढ़ती हैं, माँ रामायण पढ़ा करती हैं। इनमें से कौन सा सेंटेंस हैबिचुअल है और कौन सा सेंटेंस नॉर्मल है, ये तुम्हें गैस करना है। पहला वाला और ये दूसरा वाला। पता चल रही है ना खूब ध्यान से? ठीक है, पता चल रही है ना तुम्हें ध्यान से? ठीक है, अब इधर देखो, ये रहा। तो आदत किसमें? नीचे वाले में आदत दिख रही है, इसमें आदत दिख रही है। ठीक है, तो इस आदत को किससे बनाएंगे? इसको तो बनाएंगे यूज, या तो यूज टू से बनाऊंगा या यूजेस टू से बनाऊंगा। अगर सिंगुलर होगा तो ये लगाऊंगा, प्लूरल होगा तो ये लगाऊंगा। ठीक है, लेकिन इसको नॉर्मल बना दूंगा। कैसे लिखूंगा इसको? मदर रीड्स रामायण, मदर रीड्स रामायण। ठीक, अब इधर देखिए, माँ रामायण पढ़ा करती है, माँ अकेली है तो माँ के साथ क्या लगेगा? देखो यहाँ पर एस लगा है तो यहाँ पर भी तो एस लगेगी, तो ये क्या बन जाएगा? यूजेस। तो क्या आ जाएगा बच्चा? मदर यूजेस टू रीड रामायण। वैसे ये होली बुक है, इसके पहले दा भी लगना चाहिए। तो मदर रीड्स द रामायण, मदर यूजेस टू रीड द रामायण। दोनों में आपको पता चल रहा है। असल बेटा यूज टू मत लगाओ, ये यूज टू जो है ना, ये तो पास्ट के लिए है, ये तो पास्ट के लिए है। ठीक है, ये मत लगाओ अभी। सिर्फ या तो यूज टू यूज करो या फिर यूजेस टू यूज करो, है ना? ये तो पास्ट में आता है, ये तो पास्ट में आता है। ठीक है, चलिए अब तीसरा देखते हैं। देखिए, पहला पहला है वह भागता है। नंबर टू, वह भागा करता है। और नंबर थ्री, अब तुम सीखोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट थ्री टाइप। देखिए ये क्या होते हैं? इनको बोलते हैं बेटा एम्फेटिक सेंटेंस। क्या बोलते हैं इनको? एम्फेटिक। और एम्फेटिक को हिंदी में कहते हैं जोरदार, यानी जोर देने वाले सेंटेंस। क्या होते हैं? जोर देने वाले वाक्य, जोर देने वाले वाक्य जिनमें जोर दिया जाता है किसी बात पर। अब देखिए, वह भागता है, वह भागा करता है। और तीसरा मैं लिखूंगा अब एम्फेटिक सेंटेंस में, वह भागता तो है, वह भागता तो है। देखिए ये सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट तुम्हें दिख रहे हैं ना? वह भागता है नॉर्मल, वह भागा करता है हैबिचुअल। ठीक है, नॉर्मल हैबिचुअल। और वह भागता तो है, ये हो गया एम्फेटिक। अभी तीसरे का मैंने रूल नहीं बताया है, अभी दो बताए हैं सिर्फ। बात समझ में आ रही है ये वाली? अंकिता कुमारी कह रही है सर कंफ्यूज्ड मीन प्लीज स्पोर्ट। क्या बात है बेटा बताओ? किसी को ब्लॉक नहीं किया गया, सबके मैसेज मुझे दिख रहे हैं। सर 98 लाऊंगी, घर आओगे? हरदोई, हाँ आ जाऊंगा घर। क्या बात है, सारी टीम आएगी घर, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चा 98 99 में आएगा उनके घर आएंगे। घबरा क्यों रहे हो? आएंगे, पिछली बार नहीं गए थे सबके यहाँ। ठीक है, चलिए। तो अब हम करते हैं एम्फेटिक सेंटेंस को। इन सेंटेंस में क्या होता है देखिए, मैं तुम्हें बता देता हूं। मेरे हाथ है, मम्मा बैठी है एरी, मैं खाट पर मोबाइल चला रहा हूं। पूरे पढ़ ले, तेरे पापा आ रहे हैं। मम्मी ने पापा से कह दी क्यों पढ़ता ना? तुम क्या कहोगे? हूं, पढ़ू तो हूं मैं। आई बात समझ में? इसको कहते हैं एम्फेटिक, क्योंकि तुम अपनी बात को जोर देकर, अपनी बात को जोर देकर बता रहे हो। तो जहां पर जोर देकर अपनी बात को बताते हैं उनको एम्फेटिक सेंटेंस बोलते हैं। जाऊं तो हूं मैं, ये रोटी पकाती तो हूं मैं, बर्तन धोती तो हूं मैं, स्कूल जाती तो हूं मैं, ट्यूशन पढ़ती तो हूं मैं, शाहरुख सर की क्लास लेती तो हूं मैं। क्या कहते हैं उसको? एम्फेटिक, जब जोर दिया जाता है, जोर किसी बात पर। एम्फेटिक का मतलब जोर देना। तनु विश्वकर्मा, विश्वकर्मा जोर देने के लिए आता है। ठीक, बढ़िया।
आइए अब तीनों को एक साथ करते हैं। तो इनके रूल क्या होते हैं बेटा? जो एम्फेटिक सेंटेंस होते हैं, जो एम्फेटिक सेंटेंस होते हैं ना, जो एम्फेटिक सेंटेंस होते हैं, या बेटा मैं कहूं जो जोरदार सेंटेंस होते हैं, जिनको जिन पर जोर दिया जाता है, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए डज और डू की हेल्प लगती है। ठीक है, डज और डू की हेल्प लगती है। सिंगुलर के साथ ये और प्लूरल के साथ ये यूज होता है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। देखिए, मैंने बोला मैं जाता तो हूं, मैं जाता तो हूं, मतलब जोर दे के बोलो यार मैं जाऊं तो हूं और कैसे करूं, मैं जाता तो हूं। तो क्या बोलेंगे बेटा? आई, और आई का जो हेल्पर होता है, हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब होती है, वो क्या होती है? डू। तो आई डू गो। ठीक है, क्योंकि आई के साथ तो वैसे भी ऐसी एस नहीं लगती ना, तो डू में लगेगी ना इसमें लगेगी। और ये होता कि वह जाता तो है, वह जाता तो है, तो क्या बन जाता फिर ये? ही डज गो, ही डज गो। डू डज से बनते हैं ये। जोर देने के लिए क्या करते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब को पहले ही रख देते हैं बिना नोट के। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब तीनों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, वह, चलो वह को छोड़ो, राम, राम खेलता है। नंबर वन, राम खेलता, राम खेला करता है, यानी उसकी आदत हो गई है। नंबर थ्री, राम खेलता तो है, राम खेलता तो है, राम खेलता तो है। ये तीनों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही हैं। आप जो है ना आज तक ये पढ़ते आए होंगे, ये और ये शायद, अगर ये भी पढ़ लिया होगा तो ये नहीं पढ़ा होगा एम्फेटिक। तो ये तीन सेंटेंस हैं, तीनों प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही हैं, तीनों प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से ये बनते भी हैं। अब देखो कैसे, राम खेलता है तो राम प्लेज। नंबर टू, राम खेला करता है तो राम, राम, अब देखो इसकी आदत हो गई तो क्या बोलेंगे? यूजेज, राम यूजेज टू प्ले। अब देखो यहां लग गया है तो इसमें ऐसे नहीं लगेगी। अब देखो राम खेलता तो है, तो राम यहां पर जोर दिया जा रहा है तो हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे। राम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होनी है? डज। तो राम डज प्ले, फुल स्टॉप। इसमें छह जो बनते हैं वो इन्हीं के बनते हैं। ठीक है, कोशिश करो कि इसी के बनते, बनने को इनको बजाते हैं लेकिन सेंटेंस कभी काम में नहीं आते। इनका सिर्फ एक एक सेंटेंस बनाओ। राम यूजेस टू प्ले, ठीक है, राम डज प्ले। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से तीनों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। पहला नॉर्मल है, दूसरा हैबिचुअल है, और तीसरा एम्फेटिक सेंटेंस होता है जिसको जोरदार सेंटेंस कहते हैं। ठीक है बच्चा, अब तीनों को एक ही सेंटेंस में बना के दिखाओगे? अगर मैं सेंटेंस दे दूं तुम्हें तो कर पाओगे? फिर कितनी बार दिल जीतोगे गुरुजी? नमन आपके चरणों में, थैंक यू बेटा। अगर अब मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं, उस सेंटेंस को तुम तीनों टाइप से बना के देखना। पहले तो उसको नॉर्मल क्रिएट करना, फिर उसको हैबिचुअल क्रिएट करना, और फिर उसको एम्फेटिक यूज करना। ठीक है, तीन तरह से तुम्हें बना के देखना है। नॉर्मल, हैबिचुअल और एम्फेटिक, तीनों प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होते हैं। चलिए, सेंटेंस ये है कि राधा, राधा नाचती है, राधा नाचती है। इस सेंटेंस को तुम्हें पहले नॉर्मल बनाना है, फिर तुम्हें हैबिचुअल बनाना है, और फिर तुम्हें एम्फेटिक बनाना है। इस तरह से सीरीज में बना के मुझे कमेंट करके बताओ। राधा नाचती है, देखते हैं किसकी पहले कमेंट आती है। गुड, बताओ। पहली क्लास लाइव ले रहा हूं बेटा, रोज आया करो लाइव लेने। राधा डांसेस, एक ही आया बस अभी, राधा डांसेस। तुम तीनों बनाने। आर के यादव है बच्चा, आर के यादव, और मोहित यादव भी एक बच्चा है। पुष्पिंदर ने भी जवाब दिया है। क्या बात है पुष्पिंदर, बहुत सही। अंशिका तिवारी, शाबाश। फिर सबके जवाब आने लगे। देखो आंसर क्या है इसका,
राधा नाचती है, पहला नॉर्मल बनाना है, ठीक है। राधा, अब राधा बेचारी सिंगुलर है तो इसके साथ तो बेबी रहेगा, तो क्या कर देंगे, डांसेस, राधा डांसेस, ठीक है, ओके। दूसरा देखो, हमें हैबिचुअल बनाना है, तो राधा क्या कर देंगे, यूजेस टू डांस, राधा यूजेस टू डांस, राधा डांस किया करती है, यानी उसकी आदत है, वो रोज डांस किया करती है। नंबर 3 देखेंगे, अब इसको एम्फेटिक बना देंगे, राधा डज डांस, राधा डांस करती तो है, और कैसे करोगे, करे तो है डांस। अपनी बात को एम्फेटिक जोर से बोलने के लिए हम देखो उसकी हेल्पिंग वर्ब को पहले ही लगा देते हैं बिना नोट के, ठीक। तो राधा डांसेस, राधा यूजेस टू डांस, और राधा डज डांस, ठीक है, क्लियर है। एक बार दिल की हर्ट की इमोजी भेज दो ताकि अच्छा लगे, थोड़ा सा है बढ़िया सा लगे, बताओ जल्दी से सही बात है या नहीं है मेरी, शाबाश। और देखते हैं और बनवाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कौन बनाएगा, तुम 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 क्या करते हो, रोते हो, तुम रोते हो। इस सेंटेंस को भी आपने 3 में कन्वर्ट करना है, पहला नॉर्मल, दूसरा हैबिचुअल, और तीसरा एम्फेटिक। बताओ, तुम रोते हो, NHE, NHE वाला फॉर्मूला होता है ये, NHE, NHE का फॉर्मूला बोलते हैं इसको, NHE, सबसे पहले N फिर H फिर E। चलो बनाओ, तुम रोते हो, 3 बार बनाना है इसको, तुम रोते हो, तुम रोते हो को क्या बन जाएगा, तुम रोया करते हो, मतलब तुम्हारी आदत है, तुम रोया करते हो, यार तुम रोते ही रहते हो, है ना, कहते हैं ना रोते ही रहते हो, तुम रोते ही रहते हो, तो ये भी तो आदत ही है। ठीक है, तुम रोते ही रहते हो, ये भी आदत ही है, तो तुम रोते हो, तुम रोया करते हो, तुम रोते तो हो, जोर से बोलने के लिए तो लगाना पड़ता है। इन तीनों को बनाएंगे तो पता चला कि ये चीज जो है प्लूरल है, और प्लूरल का एस, ES और IS से कोई लेना देना नहीं है। तो देन क्या हुआ देखो, पहला सेंटेंस, यू वीप, नंबर 2, यू यूज टू वीप, नंबर 3, यू डू वीप। तीनों आ गए। देखो, यू के बाद डू क्यों आया, क्योंकि यू का हेल्पर डू ही है, बाई चांस यहाँ ही होता तो उसका हेल्पर डज होता, तो डज ही लगता, डू नहीं लगता, जो हेल्पर होता है वही लगता है। तो यू डू वीप, यू वीप, यू यूज टू वीप, यू डू वीप। तुम रोते हो, तुम रोया करते हो, तुम रोते तो हो। क्लियर है। 3 सेंटेंस, 3 तरह के प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं, और कल को तुम्हें ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, जो शायद देखकर तुम चौंक जाओगे। नो गुरुजी, ऐसे भी, ऐसे सिर खो जाओगे यूं, और नो गुरुजी यूं तो मैं ना जिंदगी में पहली बार ही देखा, मैं तो 11 साल 12 साल होगी, मैं तो ऐसा गलती करता आ रहा। ऐसी बातें भी कल तुम्हारे सामने आएंगी। तो है ना एडवांस लेवल, मजा आ रहा है। मैं नहीं चाहता बाद में जाके तुम CHSL की तैयारी करो, दिल्ली पुलिस की तैयारी करो तुम, है ना, सब इंस्पेक्टर की या किसी और की तैयारी करो जहां इंग्लिश आती हो, तो तुम कंफ्यूज ना हो। हर चीज का पहले से ही पता होना चाहिए। यही चीजें तो छोटी मोटी चीजें वहां आती हैं 11वीं 12वीं के लेवल की, और तुम वहां जाके फंस जाते हो। नो गुरुजी अंग्रेजी बड़ी कैडी है, कुछ भी कैडी ना, पढ़ लोगे तो सारे आसान है। देखो, बिना रूल के पढ़ा रहा हूं, कोई रूल रेगुलेशन है नहीं, ठीक है, गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए कल मिलते हैं बाकी टॉपिक के साथ, अब थोड़ा आराम कीजिए, तब तक के लिए मिलते हैं बढ़िया करके। नमस्कार। और कल बेटा लाइव आओ सब, क्योंकि एडवांस लेवल कल से शुरू होगा बढ़िया वाला। नमस्कार।